आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर, अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य
अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष है। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ करा। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर, जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर बटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने आया हूं। बाबा की कृपा से खेती तो इतनी है गुरुदेव कि बाबा ने खूब दी है, पर कर्जा भी अपार था जो बाबा ने मेरा चुका दिया। मैं बाबा को नंदुरबार महाराष्ट्र से आकर यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर, लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ये विश्वास रखना, दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता।
वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा। बिना मांगे दे देता है, बिना मांगे। रिटर्न बढ़ल बाबा बिना मांगे प्रदान कर, बिना मांगे वो दे रहा। शिव कृपा आप करो। प्रसाद मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर वो प्रदान करता, वो देता। गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में मेरा महादेव समाया हुआ होता है। गोपियों को जैसे उनके रोम रोम में श्याम समाया है, तो गोपियों को श्याम का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी के रोम रोम में राम समाया है, तो उनको राम का दर्शन हो जाता है। और जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक हम जाना चालू करते हैं, तो ये निश्चित है। जैसे गोपियों को भगवान श्याम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, हनुमान जी को राम जी का दर्शन हुआ, उसी तरह हमको भी एक ना एक दिन महादेव का दर्शन हो ही जाता है। ये विश्वास के बल पर परमात्मा। फौज में नौकरी शरीर देखकर होती है, एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कल कथा में आपको कहा था कि किसी माता ने लिखा कि उसने पत्र में पीछे 6 लिख दिया था, और हम उसको समझ नहीं पाए थे। तो फिर हमने बाद में जाकर बहुत देर तक हम उसका स्मरण करते रहे। आखिर ये 6 का मतलब क्या होता है, तब समझ में आया कि उसका मतलब होता है हे।
अब एक बात निकालने में आई कि आखिर गुजरात वालों ने ये 6 कहां से निकाला। तब समझ में आया कि परम पूज्य संत शिरोमणि बैकुंठवासी भागवत के रसिक श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के महत्तम के 6 शब्द को यहां लेकर आए हैं। तब समझ में आया भागवत जी के महत्तम में, श्रीमद् भागवत के महत्तम में 6 अध्याय हैं और वो पूरे की पूरे 6 अध्याय ये कहते हैं कि आत्मदेव की कथा में ये वर्णन किया कि भगवान है। पूरे महत्तम में एक बात कहते रहे कि भगवान है, भगवान रहेगा, भगवान है। पूरी भागवत के महत्तम में 6 अध्याय में हर अध्याय में भगवान के होने की उपस्थिति को दर्शाया गया है कि भगवान है। तो वो जो 6 अध्याय हैं उन 6 को यहां लाकर रख दिया। इसका मतलब है कि हमारा पति 6 मतलब है। अब समझ में मेरे को अच्छे से आ गया। अब गुजरात वालों गड़बड़ी नहीं होगी हो। अब समझ में आ गया कि है 6 मतलब है। मतलब जैसे भागवत जी के महत्तम में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय का मतलब 6 अध्याय में ये वर्णन करा गया कि भगवान है, कृष्ण है, राम है। उसी तरह अब समझ में आ गया कि गुजरात वाले 6 जब भी बोले तो समझ जाओ कि भोलेनाथ है। अब इनका 6 केवल अकेला नहीं रहा, अब ये प्रूफ हो गया, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान फिर है बोल दिए 6 भगवान 6 मतलब भगवान अब 6। अब ये निश्चित हो गया कि मेरा देव अधिदेव महादेव 6। बस इतनी सी बात अब मेरे को गुजरात से मिल गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी ले सकता हूं। अब अपने को अच्छे से मिल गया। धन्यवाद गुजरात वालों को जिन्होंने मुझे सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बात का बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान राम 6, भगवान कृष्ण 6, भगवान दत्त 6, माँ जगतजननी अम्बा 6, तो भगवान महादेव 6। मतलब शिव इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और उसको पाने का सबसे सुंदर तरीका है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शिव को पाने का एक आदित्य, एक आनंदित तरीका है, एक सुख। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर।
तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती, देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव का भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं, ये थोड़े दिन की होती है। पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती, कहां गया वो, दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानव में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। हमारे तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी,
पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी तड़ी होगी क्या? नहीं होगी। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया। उसने देखा भी नहीं कील को, ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है। तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा। और फिर एक कील इधर उधर नहीं जाएगी। एक पत्राया है, देखिए, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है। मैं मुंबई पालघर से आई हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से कथा में धोख लगाने आई हूं। मुझे हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आती है, तो क्षमा करना कहीं गलती हो तो। बेन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां भी बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आपके जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा क्या बखान करूं महादेव की कृपा का। मेरी बेटी जो परदेश में कनाडा में रहती है, उसे लेफ्ट साइड चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसे उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। तब उसने वहां डॉक्टर को बताया कनाडा में, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसकी जांच करी और जांच करने के बाद कहा तुम्हारे एक गांठ नहीं है, यहां 3-4 गांठ हो गई है। अब वह ज्यादा गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया था। तब बेटी ने मुझे यह बात बताई तो मैंने कहा सब तुम शिवजी पर छोड़ दो, दवाई ले, साथ में शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पर जल चढ़ाती तो कहां चढ़ाती, वो जल कैसे समर्पित करती। महादेव सब कुछ ठीक करेंगे मैंने उससे कहा,
अब जल चढ़ाने कहां जाए, ना तो शिव जी का मंदिर है ना वहां बेलपत्र है। प्रदेश में कहां से जल चढ़ाने मंदिर को जाए। तब मैंने कहा तेरे पास में शंकर भगवान का शिवलिंग या मूर्ति हो तो उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उस पर जल चढ़ाओ और वही पानी तुम पीना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको खाना प्रारंभ करो। तब बाबा एक चमत्कार हो गया बाबा की कृपा से। मैं क्या वर्णन करूं वो भोलेनाथ जी का। जो गठान थी उसकी दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हैरान हो गया कनाडा का कि ये गठान गल चुकी थी, जो शरीर में 3-4 गठान हो चुकी थी। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्रोल बड़ा सुंदर। पहले तो बच्चे का फोटो देख लो आप। जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, पहले इस बच्चे का फोटो देखें। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। कैमरे वाले को दिख जाए तो हमें भी दिख जाए। शंभू। एक लोटा जल टीवी के सामने सुनी हुई कथा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी 5 बेटियां हैं गुरुजी। तीन अप्रैल 2022 को मेरे चौथे नंबर की बेटी सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। गुरुजी 11 अप्रैल 2022 को उसको दिक्कत शुरू हो गई और डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल दी, लेकिन उसको दिक्कत 11 को शुरू हो गई और अपने यहां रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी। 4 बजे हम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन गुरुजी जब उसके बच्चे को निकाला गया तब बच्चा रोया नहीं, उसके श्वास में तकलीफ हो गई और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हिल रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी। ऐसा कहा इसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 6:30 से लेकर 7:30 तक हॉस्पिटल घूमते रहे, पर कोई झेलने को तैयार नहीं था क्योंकि बच्चा रोया भी नहीं था, श्वास भी नहीं थी। हर तरह से हम परेशान हो गए। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। मैंने अपने तीसरे नंबर की बेटी से कहा कि तुम जाओ और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल लाकर तुरंत दो। बेटी ने जल लाकर शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ जल लाकर दिया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो जल हाथ में लेकर जब फेरा गया, बाबा की कृपा से बच्चे ने 11:30 पर रोना प्रारंभ करा और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि वो बच्चा अब स्वस्थ है। उसका फोटो भी लगाया है गुरुजी, और जिस समय वो हालत गंभीर थी उस समय भी लगाया है। उसकी सारी रिपोर्ट लगा रही हूं उस बच्चे की कि उसके फेफड़े आदि कुछ भी काम नहीं करते थे, यहां तक उसके एक्सरे आदि सब लगाए गए हैं, पूरी रिपोर्टें लगाई गई है। गुरुदेव, ये शिव शंकर का भरोसा और विश्वास है जो आज मेरी गोद में मेरा बाबा का प्रसाद है। ये शिव कृपा। हर हर शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जो सुख है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी आप बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते।
यह आनंद भक्ति का एक सुख है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटू, दया करी ने दर्शन दया करीन दर्शन। परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है श्री महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई, मेरी बत्ती सी कहां है? घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है। क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय प्रभु, सब बोलो जरा जम के बोलो, आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरा यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया, तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना, संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं, सब भगवान की करुणा से जन्मे। बस थोड़ा सा तालमेल मिलाने की जरूरत है। इतने चतुर चतुर लोग संसार में हैं, इतने विद्वान विद्वान लोग संसार में हैं, उसके बाद भी भूल कर जाते हैं परिवार में रहकर। पाँव में जब चप्पल पहनते हैं तो दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखते हैं, दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखा। 8 नंबर की चप्पल आती है तो इस पाँव में भी 8 नंबर पहनेंगे, इस पाँव में भी, बोलते जाओ जरा, 8 नंबर पहनेंगे। हो सकता है तुम्हारे बड़ोदरा में ऐसा होता हो कि इसमें 9 नंबर, इसमें 8 नंबर, तो बात दूसरी। पर हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो अगर 7 नंबर की चप्पल है तो दोनों 7 नंबर की है, 8 नंबर की है तो दोनों 8 नंबर की है, 9 नंबर की है तो दोनों 9 नंबर की है। और अगर एक चप्पल दूसरे नंबर की पहनकर चल लो तो बहुत लंबा चल सकते हो क्या? एक 8 नंबर की पहन लो और एक 9 नंबर की पहन लो, और तुमसे कोई कह दे जाओ जरा यहां से वहां तक चले जाओ, चल सकोगे? नहीं, या तो चप्पल काट लेगी या फिर चलने में तकलीफ आएगी, पांव दुखेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इतनी विद्वत्ता सब में है कि चप्पल एक ही नंबर की होना चाहिए। अगर एक चप्पल 8 नंबर की और एक 9 नंबर की है तो बहुत लंबा नहीं चल सकते। उसी तरह परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो निवेदन है पति पत्नी जब दोनों साथ रहें, भाई भाई जब साथ रहें, देवरानी जेठानी जब साथ रहे, सास ससुर जब साथ में रहें, बहुएं अपने परिवार के साथ में रहे, तो निवेदन है जैसे चप्पल 1 नंबर की होती है, जब आप अपना मायका छोड़कर ससुराल में आ जाओ, आप कौन से नंबर की चप्पल रखते हो, कितना क्रोध रखते हो, कितना वाणी में क्या रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ससुराल में आ गए हो तो चप्पल का एडजस्टमेंट कर कर चलना, अर्थात अपने को उनके नंबर से मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर लंबा चल सकते हो। अगर इससे मिलकर नहीं चले तो थोड़ा जाने के बाद में अदालत पहुंच जाओ। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर विडंबना है तो ये विडंबना सबसे बड़ी खड़ी होती है, थोड़े दिन तक संबंध रहता है, थोड़े दिन के बाद अदालत में पहुंच जाता। बड़ा दुख होता है कि पिताजी ने
25 लाख 50 लाख खर्च करा, 40 लाख खर्च करा, 10 लाख खर्च करा, पिताजी ने बेटी के विवाह में खर्च करा, उधर बेटे के विवाह में खर्च करा, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया। उसको मिलाने का प्रयास करिए। भक्त जितना भगवान के मंदिर जाता है, भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, लोग कहते हैं कि भक्त भगवान के द्वार गया, भगवान के मंदिर गया, पर शिव पुराण कहती है भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है उससे दुगना भगवान भक्त के द्वार पर खड़ा जाता है, वहां खड़ा मिलता है, उसके द्वार पर जाता है। कितना सुंदर कहा है। बछड़ा गाय के पीछे चलता है, पत्नी पति के पीछे चलती है। अब अभी का तो हम नहीं कह सकते, पर पहले का नियम था। पहले का एक बहुत नियम था कि पत्नी पति के पीछे। एक हमने पहले भागवत जी में एक लीला श्रवण करी थी भगवान कृष्ण की, कि एक गोपी भगवान को बहुत बहुत घर जा जाके रोज चोरी का इल्जाम लगाती थी, रोज प्रतिदिन रोज चोरी का इल्जाम लगाए। यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तुम मेरे लाला को पकड़ कर बता दोगी ना, उस दिन गारंटी है मेरी, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। इसने भी कह दिया। अगर मैंने भी तेरे बेटे को, तेरी औलाद को अगर पकड़कर नहीं बताया तो मेरा नाम भी कमलाबाई नहीं। अब जो भी उसका नाम होगा उस समय पर, मेरा नाम भी ये नहीं। अब इतनी शर्त लगा के चली गई। यशोदा जी ने अपने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर यशोदा जी बोली, कनुआ तेरे से एक निवेदन करूं मैं? हाँ मैया बोल। लाला तू उस गोपी के यहां कभी मत जाना, वो हमेशा तेरे पर इल्जाम लगाती है और मेरे सामने नाक लगा कर आई है बहुत, और कह रही थी मैं पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया बोले ठीक है मैया, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं हूं और तूने इतना कह दिया तो अब तो और नहीं जाऊंगा। ये मानने वाला है। सबसे पहले उसी गोपी के घर गया, सबको लेके गए। अब गोपी भी इतनी समझदार थी, इतनी चतुर थी कि उसने आज लाला को पकड़ने के लिए मटकी के नीचे घंटी लगा दी थी। नीचे लगा मनसुका, श्रीदामा, मधुसूदन, फिर दाऊ, फिर ऊपर चढ़े कन्हैया। अब नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब उसके हाथ जो थे वो घुटने पे थे। अब वो अगर हाथ हटाता और नाक पकड़ लेता तो छींक नहीं आती, परंतु वो हाथ घुटने पे थे और सबसे नीचे वो ही था और उसको आ रही छींक, और ये कन्हैया सबसे ऊपर। अब इसने मटकी को तो पकड़ लिया और घंटी को भी पकड़ लिया। इसको मालूम है घंटी बजेगी, तो उसने घंटी को भी पकड़ लिया। इतनी देर में जो नीचे था मनसुका, वो छींक दिया, और छीका तो ये सब धड़ 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 नीचे। अब ये सब तो नीचे आ गए, वो अकेला टंगा है। अब
उसका एक हाथ नीचे आ गया कन्हैया का और घंटी टन टन बोलना चालू करी। सब भग गए, अकेला टंगा ऊपर, अकेला। अब वही काकी आ गई, वही गोपी, और आते से ही बोली, आज पकड़ाया बेटा, तेरी मां खूब नाक लगाए, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अब देख, अब उतर तू नीचे, जल्दी उतर। काकी कैसे उतरू? काकी बोली जैसा चढ़ा था। कन्हैया बोले चढ़ते समय तो और भी नीचे लगे थे। अरे नीचे उतर जा। नहीं उतरू काकी, मेरे से ऐसे उतरते नहीं। अरे कूद जा, लग जाएगी, मैं नहीं उतरू। एक काम करना काकी, तू मेरे नीचे लग जा। काकी ने कहा मैं नीचे लगूंगी, तू मुझ पे पांव रखेगा तो क्या हुआ? काकी बोली मेरी उम्र देख रही है? काकी बोली मेरी उम्र तो देख, 72 साल की मेरी उम्र है। इतने में कन्हैया बोला चुगली करने में उम्र नहीं देखती। काकी ने बोला मैं लग जाती हूं तो धीरे से उतरना हो, देख मेरा बुढ़ापे का ध्यान रखना हो। अब कन्हैया ने काकी के कंधे पर पांव रखा, मटकी को पकड़ा। अब कन्हैया एक पांव इधर करे, एक पांव इधर करे, फिर इधर करे, फिर इधर करे। काकी यूं यूं होए तो इतने में काकी चिल्लाई, क्या कर रहा है, उतरता क्यों नहीं है? कन्हैया बोला काकी ऐसो लग रहा हो जैसे सावन के महीने में हिंडोला झूल रहा। काकी बोली आग लगे तेरे हिंडोले को, नीचे उतर। तब कन्हैया ने छोटी मोटी पकड़ के नीचे उतरा और काकी ने उसको पांव में दमोच लिया। अब काकी तो कंगा कर रही थी, बाल बा रही थी, पूरा बाल खुला हुआ था उसका, और इसने कन्हैया को पांव में दमोच लिया। और जल्दी से काकी ने कहा आज पकड़ाई में आया है, तेरी मैया खूब नाक लगाती थी मेरा बेटा चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज दिखाऊंगी तेरे को, ले जाके तू चल तो सरी। और कन्हैया को पांव में दमोच लिया काकी ने और जल्दी से चोटी करने लगी। अब चोटी करने में समय लगता है, अब चोटी करने में समय लगे तो उसने क्या करा, फिर चोटी नहीं करी। फिर जैसे गुजरात की मेरी बहनों क्या करती है, उनमें, और वैसे भी देखो लड़ने जाओ ना तो जूड़ा थोड़ा एनर्जी देता है। चोटी में और जूड़े में अंतर आता है। तुम देखना जब तुम माताएं आपस में लड़ रही हो ना तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते चलो, मतलब ऐसा लगता है कि इससे एनर्जी मिलती है। जैसे वो हमारे यहाँ हलवाई जब जलेबी बनाता है तो ऐसा खींच के बनाता है तो एनर्जी मिलती है, तब जले तो बल तो जरा तो उससे बल मिलता है। अब काकी ने बाल बांध लिया और बाल बांध के कहे चल जल्दी कन्हैया, चल उठ तो जरा, तेरी मैया के पास चल, चल तो जरा। अब इतने में कन्हैया कहे काकी मैया के पास मत ले जा, तुझे मेरी सौगंध है, काकी मैया के पास मत ले जा। काकी तो मानने को तैयार नहीं, ले गई हाथ पकड़ के बाहर, ऊपर से दरवाजे में लगा दी कुंडी, ताला लगाया और लगा के सीधे बाहर लेकर गई। इतनी देर में कन्हैया जमीन पर सो गया, उठे ही नहीं, उठ तेरी मैया के पास चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मचल गया, नीचे सो गया, जमीन पर पड़ गया, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। काकी भी वहीं बैठ गई। अब काकी वहां बैठी और बैठते से कन्हैया उठ के बैठा और बैठते से बोला काकी, ओ काकी, तेरे सिर की सौगंध, कभी मक्खन की चोरी नहीं करूंगा। इतने में काकी बोली तू मेरी सौगंध खा रहा है, तेरी मैया की सौगंध क्यों नहीं खाता? कन्हैया बोले काकी मेरी एक ही मैया है। इतने में काकी बोली मैं दो चार हूं। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने काकी के दोनों कान पकड़ लिए, खुद के कान पकड़ने की जगह काकी के पकड़कर बोला काकी तेरे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी बोली पहले तो मेरे कान छोड़, क्षमा मांगने के लिए खुद के कान पकड़ते हैं और तू मेरे पकड़ रहा है? काकी ने नहीं सुना, हाथ पकड़ा लेके चली। चलते 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 आगे में और सामने चलते हुए चौराहे पर मार्ग से जैसे ही जा रही थी, इतनी देर में इसका जो ससुर वहां बैठा हुआ था, उस ससुर ने बहू को देख लिया। बहू को देखा, उसके पास में आ गया। आते से बोला बहू कहां जा रही है? कहीं नहीं, इस कन्हैया को लेकर जा रही हूं, इसकी मैया को दिखाने के लिए। अब ससुर इधर, बहू का मुंह इधर, इतना घूंघट कर लिया, इतना घूंघट। अब पहले का नियम था ससुर और सास के सामने बहू अपना मुख नहीं खोलती थी।
अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया, अब क्या बोलूं इसका। पहले इतना घूंघट, तुम बहेड़िया परिवार में देखना उनकी दादी जी को, अभी भी बैठी है तो इतना ही डाल के बैठी, तुम देखो जरा, आप देखोगे तो माताओं को देखिए उनके बहेड़िया परिवार की इतना इतना घूंघट तो आज भी लेकर बैठी हुई है। अब पहले का जमाना था इतना पल्लू लेकर बैठते थे, पहले का जमाने में इतना चलता था, फिर धीरे धीरे इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब तो देखते रह जाओगे, ये मिल रहा, अब वो इतना पल्लू इतना हो गया। अब तो बहुएं भी 2 बार इतना पल्लू करती हैं, जब शादी कर कर आती हैं तब इतना पल्लू करती हैं, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और बहुएं दूसरी बार इतना पल्लू जब करती है कि जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी मरता है, कोई बुजुर्ग मरता है, तब इतना पल्लू करती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस घूंघट रख के डिजाइन में चिल्लाती रहती है, आंख में आंसू तो आता नहीं। अब इधर ससुर खड़ा, इधर बहू ने मुकर लिया, कन्हैया का हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ कर लेकर जा रही, इसकी मैया को दिखाने जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया काकी बहुत प्यास लग रही है, पानी पियान दे। ससुर ने कहा, बेटा छोटा सा बच्चा है, पानी पियान दे। जो कन्हैया का हाथ छोड़ा पानी पीने के लिए ससुर के कहने पर, जल्दी आ। कन्हैया जैसे ही आया उसने कहा, काकी चल। काकी बोली, हाथ पकड़ा, इन्हें लो ना ससुरा जी का पकड़ा दो, ले। अब ससुर का हाथ पकड़कर काकी जो चल, और ससुर को काटे खून नहीं, भरे चौराहे पर, भरे चौपाल पर बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में लाल हो गया ससुर, बोला कुछ नहीं। किसी किसी को 2 तरह का गुस्सा आता है, एक गुस्से में व्यक्ति बड़बड़ करके बोल देता, गाली दे देता, अपशब्द कर देता, कुछ भी कह देता। दूसरे गुस्से में व्यक्ति कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर बस घुड़राता रहता है। ससुरे को वही गुस्सा आया था, और कन्हैया ने कह दिया, चल काकी, और ये बुढ़े का हाथ पकड़कर चली। और चलते से बोली, क्यों रे तेरा हाथ इतना जाड़ा कैसे हो गया? इतने में कन्हैया बोला, पानी पिया ना इसलिए जाड़ा हो गया, और लेके चली। और जैसे ही यशोदा जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंची, ससुर तो गुस्से में लाल था, कन्हैया अंदर पहुंच गया खिड़की में से। इसने दरवाजा बजाया, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी निकल कर आई। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने मैं पल्लू कर लिया कि घर का गांव का बुजुर्ग है। यशोदा जी ने पल्लू करा, और गांव के बुजुर्ग को देखकर जैसे ही पल्लू करा तो यशोदा जी ने पूछा, क्या बात है गोपी? गोपी बोली, देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, दे 2-4 धड़के। इतने में ससुर जी ने सोचा, बता मेरी बहू मुझे कुटवा रही, रुक जा। इतने में यशोदा जी ने पल्लू लेकर कहारी, अरे पलट के तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। इतने में सखी बोली, तू मारे कि मैं मारूं? ससुर ने कहा, मेरी बहू मुझे मारेगी, आज देखो ही सरी। ससुर खड़ा, और इतने में यशोदा जी बोली, पीछे पलट तो सरी। जो यशोदा जी ने कहा और सखी ने पलट कर देखा तो ससुर को देखकर रो पड़ी, पिताजी तुम कहां से आ गए? इतने में मैं तो कन्हैया को पकड़ कर लाई थी। ससुर जी ने कहा, तू घरे तो चल, तुझे बच्चे में और बुढ़े में अंतर नहीं टिके, तू घरे आ, घर आ। इतने में कन्हैया अंदर से आंख मलता मलता आया, मैया क्या हो गया? इतने में यशोदा जी बोली, ये गोपी तो पागल हो गई। यशोदा जी अंदर गई, कन्हैया बाहर निकल के ठोड़ी पे हाथ रखकर बोला, कैसी है? जो कन्हैया ने कहा, इतने में तो गोपी बोली, तू रुक जा रही, एक बार अब की बार पकड़ाई में आ गया ना, पुदीना की चटनी नहीं बनाए, ऐसी तेरी चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में कन्हैया बोला, पहले घरे जा, घरे तेरा खसम तेरी ऐसी चटनी बनाएगा, तेरा पति तेरी चटनी बनाएगा, तू जा। और ये गोपी घर गई। ससुर जी रात को बैठे हुए थे, गोपी ने कहा उनसे मत कहना। ससुर जी ने कहा जाओ अपने कमरे में। रात को ससुर जग रहा, पति आ गया इसका। पति ने पूछा, पिताजी आज आपको नींद नहीं आ रही? बाबूजी, दाई जी आज आपको नींद नहीं आ रही? भाऊ आप आज नींद नहीं आ रही?
इतने में ससुर जी ने कहा, जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरे को नींद आएगी, बता तू। क्या हुआ? रास्ते में से मेरा हाथ पकड़कर यशोदा जी क्या ले गई और क्या क्या मारो, और क्या क्या मैं कन्हैया को पकड़ के लाई थी। इतने बुढ़े में इसको कन्हैया दिख रहा। बेटे ने तुरंत अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये देखो। पिताजी बोले, बेटा ये क्या हो गया? पिताजी रात को पानी पीने उठा था, इसने डंडा उठा के मेरे को जो दिया धर के। मैंने पूछा किसको मार रही? तो क्या कन्हैया को मार रही? बता, इसको पति में कन्हैया दिखे पिताजी, इसको ससुर में कन्हैया दिखे, इसको हो क्या? ससुर ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है इसको कोई हवा मवा लग गई, अब वो निकलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा, एक काम करो, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर एक बाबा बैठा है काली कामल ओढ़ के, उसको लेकर आ जा। इतने में कन्हैया जी के पास में मनसुखा ने जाकर कह दिया, वो गोपी का पति जा रहा है बाबा जी को लेने। कन्हैया ने माखन की मटकी उठाई, बाबा जी को दे दी, बाबा की काली कामल ओढ़कर कन्हैया बैठ गया। इतने में इसका पति आकर बोला, बाबा मेरी पत्नी को कोई हवा धर गई, बाबा उसको सही कर दो बाबा। बाबा ने कहा चलो। आगे आगे इसका पति, पीछे पीछे बाबा, काली कमल ओढ़कर कन्हैया गए। और जो पहुंचे इतने में कन्हैया ने कह दिया, ससुर भी दूर रहो, पति भी दूर रहो, पहले मुझे देख के आन दो कि कौन को हवा लगी है। कि वो बैठी है दरवाजे पे बैठी थी। कन्हैया काली कमल ओढ़कर जो गए और ओढ़कर जाकर कम्बल हटाकर बोले, काकी कैसी? काकी बोली, कन्हैया आ गया। अब जैसे ही बोली कन्हैया आ गया, इतने में तो ससुर और पति दोनों चिल्ला के बोले, बस बाबा हवा ये लगी है। हर एक में कन्हैया दिखता है। अब बताओ तुम में भी कन्हैया दिख रहा है, बाबा इसको कन्हैया दिखना बंद हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इतने में भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसको दरवाजा लगाने का बहुत शौक है, इसको अंदर खटिया से बांध दो। कमरे में खटिया से बांधा, 5 किलो मिर्ची लाओ, एक तगाड़ी कंडा जला के लाओ, लकड़ी जला के लाओ, अंदर रखो। 5 किलो मिर्ची झोंक के दरवाजा लगा के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंदर गया, सबसे कह दिया अंदर मत आना। अंदर जाके पूछे, काकी कैसी? काकी क्या अच्छी? तो रुक तो सही। पति आकर बोले, बाबा थोड़ा ठीक है। कन्हैया ने काकी से पूछा, अब चुगली करेगी? मेरी मैया के पास जाके कुछ बोलेगी? इतने में ससुर ने कहा, बाबा इससे पूछो कहीं कन्हैया तो नहीं दिख रहा है। इतने में खड़े हो जाओ। कन्हैया ने पूछा, ये कौन है? महाराज ससुरा जी। ये कौन है? महारा पति देवता। मैं कौन हूं? कन्हैया। इतने में ससुर ने कहा, बाबा 2 भूतनी तो निकल गई, एक बच्ची है, 5 किलो और झोंक दो तुम तो, और झोंको 5 किलो। और उन्हें ली ने 5 किलो मिर्ची और झोंक दी। ले अब की बार कन्हैया ने पूछा, ये कौन? महाराज ससुरा। ये कौन? महारा पति देवता। आज जो बोले, ये मैं कौन? बाबा। बाबा तुम्हें कहीं कन्हैया दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल। कोई वजह नहीं। हृदय चित्त से कथा कर रही, भगवान को पाने का एक तरीका। गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है। गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले तो उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते, तरीका बदला।
भगवान को पाने का भी तरीका बदल गया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो तब भगवान आपको पकड़ लेता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है, वो पीछे पीछे चलता है। भक्त के पीछे भगवान चल रहा है। और जब भक्त के पीछे जब भगवान चलता है तो वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने भक्त को कभी वो दुखी नहीं देख सकता। आप सबसे एक निवेदन, तारकासुर से थोड़ा सा सीखना है हमको कि तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी ये विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला। ऐसा नहीं है, भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है, और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। महाराज, आज अनंग त्रयोदशी, सोम प्रदोष, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो आज अनंग त्रयोदशी के दिन, सोम प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा कर तारकासुर भगवान शिव की भक्ति करने में बैठ गए, शिवाराधना में बैठ गए। अब देखिए, शंकर भगवान के भजन को करने के बाद भी तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा। प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए जरा। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा, एक वो एग्जाम में किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं, किसी और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवाधिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेजी देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बढ़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे।
भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो वापिस धरो। ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो। आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? यह प्रसंग उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन यह प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं। मैं अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवादिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी, सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी। बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा। मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतनी ही सुना। अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ, अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया।
महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए? बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति जो रात को 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग यहां ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना। मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी। एक खरगोन में, वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। एक अकेला यजमान जब कथा कराता है और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है तो बहुत, भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि ये दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा कर। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं, इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। यह शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है
तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बाहड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो भोजन प्रसाद लो, ये बुलाकर जो दे रहे हो। तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है आप, ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ, सालासर जी जाओ सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता है, ये दे देता, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है, शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई
जाओ। 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी। कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है। भगवान नारायण ने पूछा कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदि जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता है। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उनने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है, हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा, ये सीखा है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र। अब शंकर जी तो समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो। अब समाधि को तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर लिए, तब आज ही का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव को बुलाया गया। जाओ कामदेव, जाकर समाधि तोड़ो। कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए, खूब चलाए, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति। ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में
केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर बस कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था। आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति, कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है? जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर, तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है।
ये तब साधना है पत्नी की। रति ने कहा, एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया। आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवाधिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक बार दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान पर मात्र कामदेव, रति, महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए आज अनंग त्रयोदशी का जो दिन है और सोम प्रदोष का जो आज दिन बना है, शायद भूतो ना भविष्यते, जिंदगी में ऐसा दिन फिर वापिस आने वाला नहीं है। सोम प्रदोष भी पड़ गया और अनंग त्रयोदशी भी पड़ गई। और कितनी खुशी की बात है जो आज आप और हमको ये पावन कथा अनंग त्रयोदशी के दिन, अनंग त्रयोदशी की महत्वता जानने का मौका मिला है। शायद बड़ोदरा वालों ने कुछ ना कुछ पुण्य तो बहुत प्रबल किया है, ये निश्चित। ये प्रभु कृपा। मेरा जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, उनसे भी निवेदन है, आज का प्रयोग अवश्य करें, आज का आनंद जरूर पाएं। अनंग त्रयोदशी, केवल एक बेलपत्री का पत्ता, उस पर दूध और बाबा देवाधिदेव महादेव को कामदेव, रति, शिव और सती का नाम लेकर अपनी कामना का स्मरण कर कर समर्पित करिए, सुख प्राप्त, आनंद की अनुभूति होगी। एक आनंद, एक सुख उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति रो रही है, शिवजी ने वर दे दिया। अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनके मुक्ति का केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए, पर पितृलोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृलोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृलोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं,
भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने। जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य। भगवान नारायण कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, ये तेरे घर के बच्चे हैं, ये तेरे घर की बहू है, ये तेरे घर के बेटे हैं। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कहता है, मैना धन्या और कला तीन देवियां बैठी थी, चली, सनकादि ऋषि को उनका चरण लग गया, वस्त्र लग गया, क्रोध में आ गए सनकादि ऋषि, श्राप दे दिया, तुम भूमि पर जाओगी। पितृलोक कौन छोड़ना चाहेगा? जब इतना सुंदर लोक है तो कौन छोड़ेगा? पर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि श्राप लगा था, जाना पड़ा। महापुराण की कथा कह रही है, तीनों देवियां पृथ्वी पर आ गईं, संतों का वर प्राप्त हुआ, तुम्हारी गोद में तीन देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मीना की गोद में माता पार्वती हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी हैं, और तीनों देवियां आनंद पाती हैं। महाराज तीन देवियां आती हैं। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। 7 तरह का भोग भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने लगाया था। कौन कौन सा भोग लगाया था माता पार्वती जी ने? कौन कौन सा पदार्थ भगवान शिव को अरोगाया था? कौन सी 7 चीजें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है जिसके चढ़ाने से भगवान पार्वती जी के हो गए तो हमारे भी हो सकते हैं? उस प्रसंग को कल की कथा में लेंगे अपन। पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ होने जा रहा है। शिव जी दूल्हा बने हैं, पार्वती जी दुल्हन बनी है। माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे भगवान शिव और पार्वती जी। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर आनंद ले। माता पार्वती शंकर भगवान को जयमाला पहना रही हैं। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान देवाधिदेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं।